जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। मैं हूं गौरव सेठिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं सिल्वर के अलर्ट लेवल 6 से 10 जुलाई के बीच के देंगे आपको अलर्ट लेवल। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए किसी भी तरीके की बाई सेल ट्रेड करने की रिकमेंडेशन नहीं। क्या खास बात है इस वीडियो के अंदर, पहले तो वो समझो आप। लेवल की जो बात है वो तो करेंगे, ट्रेंड की बात भी करेंगे। लास्ट वीक जो बोला था क्या एक बार फिर हमारे लेवल हुए सुपर से ऊपर, उसकी भी बात करेंगे। और स्पेशल बात क्या है, वीडियो के लास्ट में एक शानदार स्टोरी आप सुनिए। वो जब आप स्टोरी सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपके इस मार्केट में क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या गलती हो रही है और उस गलती से आपको बचना कैसे। तो पूरा वीडियो अगर आपने देखा तो यकीनन आखिरी में आप बोलोगे ये तो वीडियो था सुपर से ऊपर, कुछ नया कुछ यूनिक कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए लास्ट वीक की बात कर देते हैं। एक लेवल दिया था 2,27,000 का और बोला था, लास्ट वीक का वीडियो जरूर देखिएगा, और बोला था कि अगर मार्केट इन लेवल के ऊपर जाने लगे तो शॉर्ट सेलर सावधान रहिएगा। मार्केट जब इन लेवल के ऊपर गया तो लगभग 2,38,000 तक के हाई बनते हुए देखे आपने। कहने का मतलब एक बार फिर हमारे लेवल हुए सुपर से ऊपर। अब बात करते हैं आने वाले सप्ताह की, पर उसके पहले एक जानकारी दे देते हैं कि आज रात 9 बजे से स्टार्ट हो रही है कमोडिटी मार्केट की हमारी ऑनलाइन क्लास, जो कि जूम पर होती है, हिंदी में होती है, सरल भाषा में होती है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, चार्ट ग्राफ का प्रॉपर स्टडी एनालिसिस सीखना चाहते हो, तो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है 9827310407। फोन लगाइए और आज रात 9 बजे से 4 दिनों के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए जूम पर। अगर आपको रात को 9 से 10 बजे का टाइम सूट नहीं होता तो आप वीआईपी क्लास के लिए भी डिमांड कर सकते हैं, जिसमें टाइम आपके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। चलिए पहले लेवल की बात करते हैं और फिर आखिरी में एक बेहतरीन स्टोरी आपको मैं सुनाता हूं। बात करते हैं मार्केट के सपोर्ट जोन की। मार्केट के पास अभी 2 सपोर्ट जोन आते हुए दिख रहे हैं। पहला सपोर्ट लेवल नोट करिए, टेंटेटिव रेंज दे रहा हूं मैं आपको, 2,33,000 के आसपास की एक रेंज आ रही है जहां पर मार्केट का सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है 2,33,000, 2,33,000। और वहीं पर दूसरा सपोर्ट नंबर 2,31,000, 2,31,000 का मार्केट को सपोर्ट नंबर 2 है। इन लेवल को आप स्पेशल नोट करिएगा। पर जिस लेवल पर आपको ध्यान रखना है इस सप्ताह का कड़क लेवल 2,38,000, 2,38,000। अगर मार्केट इन लेवल के ऊपर जाने लगे, 2,38,000 की बात कर रहा हूं, अगर मार्केट 2,38,000 के ऊपर जाने लगता है, चार्ट के ऊपर ए ग्रेड पीवीटी कंफर्मेशन आने लगे, तो सिल्वर का स्ट्रक्चर और पॉजिटिव हो सकता है। मार्केट में स्ट्रेंथ पॉजिटिविटी आने की संभावना बनती है। तो इन लेवल के ऊपर ए ग्रेड पीवीटी कंफर्मेशन चार्ट पर आने पर शॉर्ट सेलर, मंदी वाले सावधान। लेवल को नोट करिए, 2,38,000 रुपए का एक लेवल आ रहा है। चलिए यहां पर सिल्वर की हमने बात करी। अब रुकिए और सुनिए एक शानदार कॉन्सेप्ट, एक शानदार सीख, जिसके कारण बहुत सारे ट्रेडर परेशान हैं। एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर। कहानी को आप सुनो और कहानी का जो सार है वो लेकर जाइएगा, 2 मिनट आपके लगेंगे। देखिए बात कुछ ऐसी है कि सैकड़ों साल पहले की कहानी है। एक शहर था, एक देश था, वहां का एक राजा था और उस राजा का एक हाथी था। वो हाथी हो चुका था, बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो हड्डियां उसकी लगभग गल चुकी थी, कोई उसके अंदर ताकत, पावर, स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं था। वो हाथी एक बार जाता है पानी पीने के लिए नदी के आसपास, और नदी के दलदल में, नदी के कीचड़ में उसका पैर फंस जाता है और वो हाथी धीरे धीरे कीचड़ में समाने लगता है। जब लोग देखते हैं कि अरे वो राजा का जो फेवरेट हाथी था, जिसमें राजा जिससे बहुत प्यार करते थे, राजा हर युद्ध में उस हाथी को ले जाते थे, वो हाथी धंस रहा है, तो लोग भागे भागे पहुंचे राजा के पास। राजा को बोलने लगे वो आपका जो प्रिय हाथी था वो नदी में डूब रहा है, कीचड़ में फंस चुका है, आप चलो कुछ करो। तो राजा भागते भागते जाते हैं और देखते हैं कि वाकई में वो हाथी बिल्कुल यहां तक कीचड़ में, दलदल में फंस चुका था। सब लोगों ने खूब प्रयास करे उस हाथी को निकलने के लिए। हाथी भी प्रयास कर रहा था पर उस
कीचड़ में से, दलदल में से निकल नहीं पा रहा था। रस्सियां बांधी गई, सैकड़ों लोगों द्वारा खींचा गया, फिर भी वह हाथी बाहर निकल ही नहीं रहा था। राजा बड़ा टेंशन में आ गया कि अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, मेरा प्रिय हाथी है ये तो, इसने मुझे कई युद्धों में जिताया है, कई युद्ध में मैं इसको लेकर गया हूं, मेरा लक्की हाथी है ये तो। राजा भी बड़ा टेंशन में आ गया। तो वहीं से कोई संत महात्मा निकल रहे थे। संत महात्मा को जब ये बात पता चली तो वो राजा के पास आए और बोलने लगे, राजन क्या दिक्कत है? तो राजा ने वापस से सारा मैटर बताया कि ये मेरा प्रिय हाथी है, दलदल में फंस गया है, निकल नहीं पा रहा है, आप कुछ करो। तो महात्मा बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो 2 मिनट का काम है, अभी ये हाथी बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। राजा बोला कि अगर आपने इस हाथी को बाहर निकाल दिया तो आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं, क्योंकि ये मेरा प्रिय हाथी है, ये मेरा सबसे पावरफुल हाथी था, इसने मुझे कई रण युद्धों में जीता के दिया है, मेरी बहुत बार जान बचाई है। तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि इस हाथी की रक्षा मैं करूं, इस हाथी को मैं वापस से बाहर लेके आऊं। तो राजा बोलता है कि चलो आओ साइड में आओ, मैं एक बात बताता हूं, एक काम करो और फिर इसका चमत्कार देखना कि क्या होता है। तो राजा बोलता है कि चलो साहब, क्या बोल रहे हो आप? महात्मा ने राजा को जो बोला उस बात को सुनिएगा। महात्मा ने राजा को बोला कि एक काम करो, एक अनाउंसमेंट कराओ, एक घोषणा करवाओ लाउड स्पीकर से। राजा बोले, क्या घोषणा कराओ? बोले, ये घोषणा कराओ कि पास वाले राजा ने हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया है, हमारे राज्य के ऊपर वो आक्रमण कर दिया है और अब हमें युद्ध करने की जरूरत है। बस इतना सा अनाउंसमेंट करवा दो, फिर देखो क्या होता है। तो राजा बोलता है, इससे क्या होगा? महात्मा बोले, करवाओ तो सही। राजा अनाउंसमेंट, घोषणा करवाता है लाउड स्पीकर से कि पास वाले राज्य ने हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया है, अब युद्ध होने वाला है। जब ये बात उस हाथी के कानों में पहुंचती है तो वो जो मृत शैया पर सोया हुआ जो हाथी था, उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि वो हाथी था देशभक्त, राजा का भक्त, और उसको समझ में आ गया कि अब राजा को मेरी जरूरत है। वो हाथी पूरी ताकत लगाता है, चिल्लाता है और बाहर आ जाता है। सब देखते रह गए। जिस काम को करने में 20-20, 50 लोग लगा दिए थे राजा को, हाथी को खींचने के लिए, वो हाथी बाहर नहीं आ रहा था। और ये घोषणा होते से ही वो हाथी बाहर आ गया, बिल्कुल चीखने लगा। तो राजा ने महात्मा से पूछा कि ये कैसे करा? महात्मा बोले कि देखो, वो देशभक्त, राष्ट्रभक्त हाथी था। हाथी वही है, उसके अंदर की ताकत वही है, बस कमी क्या हो गई थी? कमी हो गई थी उसके अंदर की जो उत्साह थी, उस उत्साह की कमी हो गई थी। वो निराश हो गया था। अब जब हमने अनाउंसमेंट कराया, अब जब हमने घोषणा कराई, तो उसको उसके कर्तव्य का वापिस से बोध हुआ। वो वापिस पूरी ताकत के साथ बाहर आ गया और यह हाथी बच गया। तो कहानी से सीख क्या मिलती है? आप लोग भी जब इस मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो आप कई बार ट्रेड गलत होने पर, स्टॉप लॉस हिट हो जाने पर, सौदे गलत हो जाने पर, लॉस लग जाने पर निराश हो जाते हो। उस हाथी की तरह हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? मुझे तो ये बताओ। आप लोग ये समझते हो कि हमेशा हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। आप ये फैक्टरी करके चले हो कि आप जो करोगे वो सब कुछ सही हो जाएगा। ट्रेड करने में कभी भी निराशा हाथ लगे तो इस स्टोरी को सुन लेना। निराश होने की जरूरत नहीं है। एक सिक्के के 2 पहलू है मार्केट के अंदर, लाभ और हानि, जीत और हार। जीतना है तो हारना भी सीखो। पर हमारे माइंड में तो एक बात हम फैक्टर करके रखे हैं कि हमको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। नहीं होता ऐसा भैया। बात को समझो, सीधी बात, निराश होने से कुछ भी नहीं होगा। उत्साह से अपने आप को वापस से रिचार्ज करने की जरूरत है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। प्रॉपर नॉलेज को अपने अंदर डालने की जरूरत है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को अपने ट्रेडिंग में डालने की जरूरत है। तभी आप उस हाथी की तरह उत्साहवान होकर ट्रेडिंग कर पाओगे। पर एक बार जब आप निरुत्साहित हो जाते हो, जब आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, तब ध्यान रखना, तभी मैक्सिमम ट्रेड गलत पे गलत होते हैं। लॉस में और लॉस होता है। तो पॉजिटिविटी को पकड़ के रखिए और निराश मत होइए। और जब भी निराश हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना।
कहने का सिंपल सा मतलब था, एक मेंटेलिटी लेकर चलिए इस मार्केट के अंदर। हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकता, हर ट्रेड सही नहीं हो सकता। ये जो बार बार आपको रील्स में, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे कई इन्फ्लुएंसर आकर बार बार चिल्लाते हैं ना, 80% सक्सेस रेशो, 90%, इन लोगों ने आपका दिमाग खराब करके रख दिया है। मार्केट में एक चीज समझो, हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी प्रॉफिट का एक हिस्सा है। अगर आप इस बात को नहीं समझ सकते तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। तो अगला सप्ताह एक उत्साह का सप्ताह है, आप भी पूरे ताकत में, पूरे जोश में आ जाओ, प्रॉपर वे में स्टडी करो चार्ट ग्राफ की, प्रॉपर एक रणनीति बनाओ और फिर इस मार्केट में ट्रेड करके देखो, इस मार्केट को समझ के देखो। यकीनन ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। और जुड़ना चाहते हो हमसे, सीखना चाहते हो प्रॉपर वे में एनालिसिस चार्ट ग्राफ का, उत्साह के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, हिंदी में, तो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है 9827310407। मिलते हैं आज रात 9 बजे जूम पर। जय जिनेंद्र।